और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आप केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली वाले आवास के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं आप केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जो सियासी अदावत है वो चरम पर पहुंच गई है। कोई कह रहा है कांग्रेस का मोहरा तो कोई कह रहा है केंद्र का मोहरा, और लगातार यहां पर बयानबाजी में तल्खियां ज्यादा दिख रही है। देखिए, जिस तरीके से दो नेताओं के बीच में बयानबाजी देखने को मिल रही है, बयानबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी में दो अंतरकलह जो देखने को मिल रही है, ये बयानबाजी उस वजह से देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव, जिस तरीके से कह रहे हैं कि मोहरा तमाम पासवर्ड तमाम इस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जिस तरीके से जो बातें करनी है, बयानबाजी करनी है, साफ तौर से कर ले। 2017 में बीजेपी जीत दर्ज किया था, 2027 में जब चुनाव होगा तो बीजेपी एक बार फिर जीत दर्ज करेगी। लेकिन जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है बीजेपी के लिए एक तरीके से पूरी तरीके से नुकसानदायक है, क्योंकि आने वाले जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें हमने परिणाम देखा, उसके बाद ये बयानबाजी शुरू हुई थी। अब आने वाले दिनों में उपचुनाव है और उपचुनाव के अंदर क्या जिस तरीके से अगर ये अंतरकलह खत्म नहीं होता है, यही स्थिति बनी रहेगी तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा या क्या कुछ होगा, वो तस्वीर देखने को साफ तौर से मिलेगी। अब यूं चलते हैं, आज दिल्ली के अंदर जब कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो बीएल संतोष जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सदन पहुंचते हैं करीबन। ठीक है गणेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की हम बात करें तो हलचल लगातार ये सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। अब कभी कोई नेता दिल्ली आता है तो कभी कोई दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाता है, और ऐसे में यहां पर तल्खियां भी बढ़ रही हैं, बयानबाजियां भी लगातार होती जा रही है। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी के जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होने जा रही है, और ये माना जा रहा है कि दिल्ली दरबार से ही उत्तर प्रदेश की सियासी खींचतान का हल निकलेगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में दो बड़ी बैठकें हैं। एक बैठक नीति आयोग की है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। लेकिन नीति आयोग की बैठक से ज्यादा सभी की निगाहें बीजेपी की बैठक पर हैं। इसकी वजह पिछले कुछ दिनों से यूपी में जारी सियासी उठापटक है। इसी हलचल के बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल होमवर्क के साथ दिल्ली आ चुके हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। और अफवाहों के बीच सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राजनीति को लेकर चर्चा हुई है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सरकार बनाम संगठन की बहस के बीच सियासी उथल-पुथल मची है। हालांकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसे कोरी अफवाह के साथ विपक्ष का फेक नैरेटिव करार दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया और उसी का ये परिणाम। लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है। इस वक्त यूपी के तीनों बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सीएम योगी के आलाकमान से मुलाकात की भी खबरें हैं। सीएम योगी पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों, सांसदों और संगठन से जुड़े लोगों से बात की है, और हो सकता है कि मोदी से मुलाकात में मौजूदा हालातों का फीडबैक दे, साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर भी तैयारियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कुल मिलाकर एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर है तो दूसरी तरफ मुलाकातों का सिलसिला बरकरार है। हर बैठक और मुलाकात का मुद्दा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें कि देखिए हलचल तेज है, क्योंकि संभव बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुलाकात कर सकते हैं। आलाकमान से ये 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और कयास लगाए जा रहे हैं, और ये संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करें। केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में ही मौजूद हैं।
शाह और नड्डा से भी मुलाकात वो कर सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी मिल सकते हैं, और कल की बात करें तो BL संतोष जो संगठन महामंत्री हैं उनसे भी मुलाकात उन्होंने की थी। तो ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने विधायकों से, सांसदों से उन्होंने मुलाकात भी की है। और आपको बता दें कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं। अगर आप भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये आपके साथ भी हो जाए। आखिर क्या हुआ उन लोगों के साथ जिन्होंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था, इस रिपोर्ट में देखिए। ये ऑनलाइन का जमाना है। यहाँ एक क्लिक पर आपके हाथ में सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो कोई चीज हो या फिर खाना। लेकिन क्या होगा जब खाना ऑर्डर करें, इंतजार करें कि अब खाना आता ही होगा, लेकिन पता चले कि आपका खाना कोई और नहीं, जिसके जरिए खाना आएगा यानी डिलीवरी बॉय वही खा जाएगा। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के नोएडा से सामने आया है। वहाँ डिलीवरी बॉय पर ही खाना चट करने का आरोप लगा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाइक पर बैठकर डिलीवरी बॉय खाने का जायका लेता नजर आया। मेरे फ्राइज हैं जो खा रहे हो। हाँ तो करते रहो तुम जो करना तुम्हें। आरोप है कि पहले तो डिलीवरी बॉय ने कस्टमर से डिलीवरी के एक्स्ट्रा 10 रुपए मांगे। हालांकि काफी बहस के बाद कस्टमर 10 रुपए ज्यादा देने को तैयार हो गया, लेकिन इतने में डिलीवरी बॉय का दिमाग पलट गया और उसने कस्टमर का पूरा खाना ही खा लिया, जिससे कस्टमर के होश उड़ गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों कारें आग झपकते ही आग का गोला बन गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। ऐसी आग कि आपके होश उड़ जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सैकड़ों कारों में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई। कारों से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा। जिसकी भी नजर धुएं पर गई वो दहशत से भर गया, क्योंकि काले धुएं ने चंद मिनट में पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। ये तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया की है, जहां हजारों की संख्या में कार पार्किंग में खड़ी थी, जिनमें सैकड़ों गाड़ियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पलक झपकते ही सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख में तब्दील हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड को डर सताने लगा कि पार्किंग में खड़ी और कारें भी आग की जद में न आ जाएं, इसलिए आग बुझाने का काम तेज कर दिया गया, क्योंकि आग धीरे धीरे और कारों में भी फैलती जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पार्टियां तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन एक अनोखी पार्टी आपको दिखाते हैं, रसगुल्ला पार्टी, जो काफी वायरल हो रही है। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है, दिखाते हैं आपको। एक तरफ महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ गधे रसगुल्ले उड़ा रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि गधे ने ऐसा क्या कर दिया कि रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर का है, जहां अनोखी ही पार्टी देखने को मिली। वहां लोगों ने गधों को गुलाब जामुन खिलाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ के लोग बारिश की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। कई जगहों पर तो हालात ये हैं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों से राहत पाने के लिए लोग बारिश के कई टोटके तक आजमा रहे हैं। मंदसौर के लोगों ने इंद्रदेव को मनाने के लिए मन्नत मांगी थी कि अगर जिले में अच्छी बारिश होती है तो वो गधों को गुलाब जामुन खिलाएंगे। फिर क्या, मंदसौर में जमकर बारिश हुई और किस्मत गधों की खुल गई। लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि थाल भर भर कर गधों को गुलाब जामुन खिलाए, जिसका वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।